जैसे कि आपको आपको पता है बहुत दिनों से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, नहीं कुछ बता पा रहे थे समय के अभाव होने के कारण। तो आज आपको टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन लेकर आए हैं। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है जो एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, उसी से संबंधित क्वेश्चंस है और जो इम्पोर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी बात बताएं कि अपने यहाँ इसका जो टेस्ट लिया गया उसका सॉल्यूशन भी ये है। इसको सॉल्यूशन करके हम डाल भी रहे हैं। अपने बच्चे लोग अपने अपने क्वेश्चन से मिलाएंगे, अपने आंसर से मिलाएंगे और देखेंगे कि कितना सही हुआ, कहाँ कहाँ गलती किए हैं, वो सभी मिला पाएंगे आप लोग। तो चलिए हम देखते हैं टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पहला हम देख रहे हैं, ही डॉट इंग्लिश इन पटना। ऑप्शन चार्ट है, देख लीजिए। इज लर्न्स, हर लर्नड, तो ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं, नन ऑफ दीज है। तो लर्नड, वह पटना में इंग्लिश सीखा, तो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों, यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, ही डॉट स्कूल लास्ट ईयर। तो हम बच्चों पढ़ाए थे, लास्ट के मतलब यहाँ पास्ट। अगर लास्ट लगा हुआ है किसी भी वाक्य में तो उस वाक्य का भाव पास्ट में जाता है। तो यहाँ लीव का लेफ्ट हो गया, ही लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर, पिछले साल ऊपर एक स्कूल छोड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी में लेफ्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों, इट डॉट सिंस 10 o'clock। तो हम बताए थे सिंस और फॉर का प्रयोग जब होता है तो उसका वाक्य परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहता है अक्सर। तो यहाँ देखिए बच्चों, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस 10 o'clock। यहाँ ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, तो बी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। हु डॉट द ताजमहल। तो यहाँ ये तो ताजमहल किसने बनवाया, ये पास्ट की बातें हैं। तो बिल्ड का पास्ट क्या होता है, बिल्ट। हु बिल्ट द ताजमहल, ये किसने बनाया, तो हु बिल्ट द ताजमहल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, महात्मा गांधी इन 1948। तो 1948 में 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, तो पास्ट की बात है। तो महात्मा गांधी डाइड इन 1948, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, सी डॉट फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। वह प्रत्येक सुबह टहलने के लिए जाती है, तो गोज हो जाएगा बच्चों, यानी कि नियमित कार्य को जो बताता है अक्सर सिंपल प्रेजेंट में जाता है, हम आपको बताए थे। तो यहाँ सी गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर ए गोज हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, माई अंकल ए ईयर एगो। एगो के मतलब पास्ट का बोध कराना। तो माई अंकल डैड ए ईयर एगो, मानी 1 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। तो पास्ट है, तो यहाँ चले जाइएगा, पास्ट मिल जाएंगे, तो डाई का हो जाता है डैड। सी वियर्स डॉट क्लॉथ प्लेन। प्लेन का मतलब होता है समतल, तो इसका यहाँ स्पेलिंग की तरह हो गया, तो PLAIN, यानी कि सी, ऑप्शन नंबर सी प्लेन हो जाएगा। ही बियर्स प्लेन सूट्स, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे प्लेन। देखेंगे PLANE जो होता है प्लेन के मतलब, तो एरोप्लेन की बात हो गई, ये वायुयान की बात हो गई। चलिए ऑप्शन नंबर 10 में चलते हैं, सी डॉट 6 बुक्स ऑन इंडियन माइथोलॉजी। तो सी सिंगुलर है, तो सी हैज़ रिटन 6 बुक्स इंडियन माइथोलॉजी पर, उसने 6 किताबें लिखी है, तो यहाँ हैज़ रिटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बच्चे। ही डॉट इफ वी हैड टेकन आवर फूड। तो ही आस्क्ड, उसने पूछा, इफ वी हैड टेकन आवर फूड, ये पास्ट में है तो पास्ट में ही ले चलेंगे, तो पास्ट में ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा ए, आस्क्ड। चलिए 12 में चलते हैं, व्हेन राधा बैक शी विल स्लीप। जब वह यहाँ है, जब राधा लौटी, वो लौटती है, या जब राधा लौटेगी तो वह सोएगी। तो ऑप्शन नंबर, एक ही वाक्य में 2 बार अगर 2 फ्यूचर एक वाक्य का भावार्थ, जो अगर वाक्य में 2 क्लॉज है, दोनों फ्यूचर का बोध कराता है, 2 कंडीशनल क्लॉज होता है बच्चों। तो हम पहले भी बताए थे, गागे की 2 बार होता है एक ही वाक्य में, तो जो काम पहले होता है उसको हम सिंपल प्रेजेंट में ले आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्हेन राधा कम्स। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 13 में, माई सिस्टर एड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट। तो लास्ट तो पास्ट, हमेशा बताते हैं बच्चों, लास्ट अगर किसी में लगा है तो उस वाक्य का भर पास्ट में जाता है। तो पिछले
माई सिस्टर ए ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक, पिछले सप्ताह खरीदी। तो बाई का पास्ट क्या हो जाता है? बॉट, जो ऑप्शन नंबर डी में है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी में। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 में हम चलते हैं। यहाँ द प्रेसिडेंट टुमारो, तो हम बताए थे कि प्लान के तहत भी अगर कोई काम फ्यूचर में होता है तो वो सिंपल प्रेजेंट में जाता है बच्चे। प्लान के तहत वो सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं, फ्यूचर के कार्य को भी कभी कभी सिंपल प्रेजेंट बताता है। तो द प्रेसिडेंट अराइव्स टुमारो, ऑप्शन नंबर ए। द डॉक्टर डॉट यू इफ़ यू गो टू हिम, यहाँ है डॉक्टर तुम्हें इलाज करेंगे अगर तुम उनके पास जाओगे। तो फिर कंडीशनल क्लॉज हो गया यहाँ। तो अगर एक ही वाक्य में दो फ्यूचर वाला अर्थ आता है तो उसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो पहला सिंपल प्रेजेंट में, और कंडीशनल क्लॉज जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट में बनता है, और जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है तो वाक्य के हिसाब से रखते हैं। तो ये कंडीशनल तो सिंपल क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में है ही, तो जो प्रिंसिपल है उसको सिंपल फ्यूचर में रखेंगे। तो द डॉक्टर विल ट्रीट इफ़ यू गो टू हिम, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बच्चों। मदर टेरेसा डॉट टू हेल्प द हेल्पलेस, तो ये पास्ट की बात है। मदर टेरेसा गरीब लोगों की मदद किया करती थी। तो यूज टू का, ऐसी स्थिति में हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। जो टू यहाँ है तो देख लेंगे यहाँ यूज्ड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों। मदर यहाँ आई डॉट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बताए थे बच्चों कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ में होता है वो अक्सर सिंपल प्रेजेंट, जो यूनिवर्सल ट्रूथ में जाता है वो अक्सर नहीं हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही आता है। तो बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाती है, मेल्टिंग है, मेल्ट होना चाहिए, पिघल जाता है। तो यहाँ देखेंगे बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ थोड़ा उल्टा हो गया है, मेल्ट होना चाहिए तो यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये साइंस की तो बातें हैं, लेकिन यहाँ वही अर्थ में, यूनिवर्सल ट्रूथ के अर्थ में लिया गया है, इसलिए आइस मेल्ट्स हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। न्यूटन डॉट द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो न्यूटन गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किए थे। तो यानी कि ये तो पास्ट की बात है, तो पास्ट हो गया, तो डिस्कवर्ड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। द ट्राम हैज लेफ्ट बिफोर आई, तो हम बताए थे जब बिफोर का प्रयोग कंजंक्शन ऑफ टाइम की तरह बीते हुए कार्य को बताने के लिए किया जाता है। तो जो बिफोर के बाद जो आने वाला वर्ब होता है सिंपल पास्ट में होता है, तथा प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब पास्ट परफेक्ट में होता है। जो पास्ट परफेक्ट में यहाँ है बच्चों हैड लेफ्ट, और बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो ट्राम नहीं ट्रेन होना चाहिए, तो ट्राम हो गया है बच्चों, ये टाइपिंग मिस्टेक है। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, रीच्ड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हैव यू डॉट द सवाना, तो हैज हैव हैड के बाद आने वाले वर्ब्स जो होते हैं मेन वर्ब वह तीसरा रूप में होता है। तो हैव यू सीन सवाना, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं बच्चों। इफ ओनली सी हिम, तो यहाँ हो गया इट होना चाहिए था, इट ओनली, या इफ ही है तो इफ ओनली सी नोज, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पेशेंट डॉट बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, ये बात बताया थे तो बुआ। तो प्रिंसिपल क्लॉज का जो वर्ब होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, और बिफोर के बाद आने वाला वर्ब सिंपल पास्ट में होता है। अगर बिफोर का प्रयोग कंजंक्शन ऑफ टाइम की तरह किया जाता है जो बीते हुए कार्य के संबंध में हो, तो बिफोर के बाद सिंपल पास्ट और बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट यानी प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। डैड नहीं हैड डैड होना चाहिए था, हैड डैड, जो ऑप्शन नंबर ए माना गया है, हैड डैड। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट, एक छाता ले लो अगर ये बारिश होती है, तो यहाँ रेन्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रेन्स। रीना ए ब्यूटीफुल ड्रेस, तो रीना के पास एक सुंदर ड्रेस है। तो रीना हैज, सिंगुलर है तो हैज होना चाहिए था, तो रीना हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। आगे देखिए। उमाज फैमिली डॉट टू सी मूवीज ऑन वीकेंड्स, तो उमाज फैमिली गो टू सी मूवीज ऑन वीकेंड्स। तो बच्चों यहाँ देखेंगे
बच्चों यहाँ उमाज फैमिली है तो गोज होना चाहिए। इस क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे बाद में, पहले हम पूरा सॉल्यूशन कर देते हैं। जो एक आध क्वेश्चन है उस पर हम डिस्कस कर लिए, इसमें गोज होना चाहिए। तो चलिए हम आगे देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हु आर द लॉ ऑफ फोर्स, किसने पता लगाया था फोर्स का कानून? तो डिस्कवर्ड या नियम, तो डिस्कवर, हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ फोर्स? बी। बच्चों लंबा वीडियो बनता जा रहा है इसलिए थोड़ा स्पीड चल रहे हैं, लेकिन अगर परेशानी हो तो बार बार इसे 2-3 बार देख लेंगे, आपके लिए अच्छा हो जाएगा, फायदेमंद हो जाएगा। सुमित वाज डॉट बाय ए पॉइजनस इंसेक्ट द बिट, सुमित वाज बिट, पैसिव में है, ऑप्शन नंबर ए। रुखसाना बिल, यहाँ बी नहीं होना चाहिए बच्चों, एक्स्ट्रा हो गया है, ये टाइपिंग प्रॉब्लम है ज़्यादा, यानी कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये फालतू। यहाँ रुखसाना बिल मीट टुमारो, तो रुखसाना बिल मीट टुमारो, बी नहीं होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर ए। आई ऑलवेज, मैं हमेशा, तो सिंपल प्रेजेंट की बात हो गई। हेल्प द पुअर, आई ऑलवेज हेल्प द पुअर, हेल्प, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बच्चे। अजय यूजुअली, यूजुअली, हैबिचुअली, नॉर्मली, जनरली, अगर जिस वाक्य में रहता है उस वाक्य का भर प्राय सिंपल प्रेजेंट में जाता है बच्चों। अजय यूजुअली कम्स लेट, आइस टर्न्स इनटू वाटर बाय हीट, यूनिवर्सल ट्रूथ है और सिंपल प्रेजेंट में रहता है। तो आइस, गर्मी से, हीट से आइस बदल कर क्या बन, यानी कि वाटर बन जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बच्चों। द प्रियस्ट, प्राइस्ट बोलते हैं, प्रीस्ट बोलते हैं। द प्रीस्ट डॉट एवरी मॉर्निंग, साधु महात्मा प्रत्येक रोज, प्रत्येक सुबह प्रार्थना करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अनलेस सी रीड्स सी विल नॉट पास, कंडीशनल क्लॉज, सिंपल प्रेजेंट में जाएगा, रीड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बच्चों। एज सुन एज द टीचर कम्स द स्टूडेंट्स विल स्टैंड अप, तो यहाँ देखिए जब तक ये कंडीशनल क्लॉज, अगर ये प्रिंसिपल क्लॉज सिंपल फ्यूचर में नहीं रहता तो केम भी हो सकता था, लेकिन यहाँ कम्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। रहीम फॉर मुंबई नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट है तो फ्यूचर में जाएगा, तो रहीम इज लिविंग फॉर मुंबई, यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बच्चे। दिस डेज आई स्टूडेंट्स, आई हैव बिन टीचिंग, आजकल मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, तो दिस डेज आई एम टीचिंग, ऑप्शन नंबर ये होगा ए बच्चे, ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऐसे नहीं, ऑप्शन नंबर ए। दिस डेज आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स, आजकल मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। 2 and 2 याद रखेंगे, आजकल बोलने के लिए 2 and 2 मेक भी होता है, लेकिन यहाँ आपको बनाना है, ये सिंगल बोध कराता है, तो 2 and 2 मेक्स, ऑप्शन नंबर ए, 2 and 2 मेक्स हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखिए। आई डू नॉट हियर सिंस मॉर्निंग, सिंस फॉर का प्रयोग जब प्रीपोजिशन की तरह किया जाता है वाक्य में तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाता है, तो आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर बी। सी वाटर मस्ट बी, मस्ट बी, मस्ट बी के बाद अगर मॉडल एक्सली के बाद बी लगता है, उसके बाद आने वाला वर्ब तीसरा रूप में रहता है। सी वाटर मस्ट बी फिल्टर्ड बिफोर यू ड्रिंक। स्टार्स, स्टार्स साइन एट नाइट, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ में है, तारे रात में चमकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बच्चों। आगे देखिए। ए बेबी मंकी मैनेजेस टू कम डाउन, तो सिंपल प्रेजेंट में है बी। नालंदा इज द सिंबल ऑफ मोस्ट ग्लोरियस पीरियड, ये नालंदा प्रतीक है, तो ये बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर इच। यहाँ एम और वेयर का तो कोई बात ही नहीं है बच्चे। स्नैक चार्मर कैचेज कोबरा ए पॉइजनस स्नैक, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बच्चों। इन ओल्ड बेगर बेग्स फॉर आर्म्स एट द गेट, एक पुराना भिखारी, एक बूढ़े भिखारी भीख मांगते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट में बेग्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हम थोड़ा जल्दीबाजी कर भी रहे हैं बच्चों क्योंकि लंबा वीडियो बन रहा है, तो कोशिश करेंगे आगे से क्वेश्चन कुछ कम सॉल्व करें, लेकिन पूरी तरह हम समझाते जाएं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस एग्जाम्पल है बच्चों। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो मूव्स हो जाएगा। जो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब देंगे, तो एस लगाते हैं, ये बात पहले भी पढ़ाते हैं, मूव्स हो जाएगा। यू आर द पियानो, तो यू आर प्लेइंग द पियानो, तुम पियानो बजा रहे हो, तो ये वाद्य यंत्र में प्ले करते हैं इसको, तो यू आर प्लेइंग द पियानो। विराट कोहली प्लेज फॉर इंडिया, यूनिवर्स, ये बात इस प्रेजेंट की बात है बच्चे, तो विराट कोहली भारत के लिए खेलता है, तो यहाँ प्लेज हो जाएगा, प्लेज, खेलते हैं तो प्लेज हो जाएगा। साइंस आवर ओपिनियन, साइंस अफेक्ट्स, साइंस
विज्ञान हमारे विचारों को बदला है, प्रभावित किया है या प्रभावित करता है, तो अफेक्ट्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। सानिया मिर्जा प्लेज टेनिस। सानिया मिर्जा क्या खेलती है? टेनिस खेलती है, प्लेज हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चिल्ड्रन टू स्कूल एवरी डे। प्रत्येक बच्चे प्रत्येक दिन स्कूल जाते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट की बात है तो ये यानी कि नियमित कार्य की बात हो जाती है, तो जिसको हम सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं तो गो हो जाएंगे। तो बच्चों मेरा कहना है कि इसको थोड़ा स्पीड में हम बताए हैं, लेकिन आप 1-2 बार देख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लेंगे, बार बार देखेंगे, जो आपके एग्जाम में भी बहुत हद तक मदद करेगा। फिर अगले वीडियो में हम अगला क्वेश्चन लेके आएंगे सॉल्यूशन के साथ, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।